शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा स्वमान की स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले, हम ब्रह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले, तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले आप सभी विशेष आत्माओं को त्रिबल विधाई और बधाई। विधाई किस बात के लिए? इन्होंने आज की सब्जेक्ट से कनेक्टेड विषय है, क्योंकि क्षमा जिनके पास है वो हर स्थिति हर परिस्थिति उनको नमन करेंगे। क्षमा कौन कर सकता है? जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति की भंडारा भरपूर है, जिनके पास दया और प्रेम की मूर्ति बनी है। आप देखते हैं बाप दादा सर्वप्रथम हम बच्चों को अपना बनाया, उसका आधार क्या हुआ? हम सभी 84 जन्म लेकर के इस धरती पर अपने आप को भूल गया, बाप को भूल गया, अपने सम्मान को भूल गया, अपने कर्मों को भूल गया, अपने लक्ष्य को भूल गया। बहुत प्रकार की विकर्म भी करके आए, और इन सब के बावजूद भी बाबा ने हम बच्चों को क्षमा करके हम बच्चों को अपना बनाया, और अपनी सबसे पहले अपने सम्मान की स्थिति को याद दिलाया, स्वदेश याद दिलाया, स्वकर्म याद दिलाया, बाप के संबंध में गोद में फलने के लिए हम सबको सुअवसर प्रदान किया, और हर प्रकार की परिस्थितियों से पार करके आपको बाप दादा का गोद में संगम में पालने का विधि सिखाया। ये बिना क्षमा, बिना दया, बिना कृपा, बिना वरदान ये असंभव है। ऐसे आप सबका अनुभव है ना। सर्वप्रथम हमको श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। स्मृति, स्थिति, ये दोनों बनता है तो परिस्थिति अपने आप को आपका अनुकूल, आपकी फेवर में, आपकी इच्छा अनुसार, वह आपके संकल्प अनुसार, वह आप बाप दादा ने जो संकल्प दिया है उसके अनुरूप हो सकता है। इसके लिए सबसे हमारा स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी स्थिति बनाने के लिए लेट गो फिलॉसफी को हो, प्रिंसिपल को हो, हमको अपनाना पड़ेगा। कोई भी बात आती है तो हमने कई बार हम बात को पकड़ लेते हैं, परिस्थिति के वश हो जाता है, और बात को बार बार रिपीट करते हैं। जो कोई भी कही हुई, वह किया हुआ, वह इन्होंने कहा हुआ, इस बात के आधार लेकर के मन में एक स्थिति बना देते हैं, और उसका ही याद करते। बाबा को याद नहीं करते हैं, स्वयं को याद नहीं करते, अपने कर्तव्यों को याद नहीं करते हैं, अपनी सम्मान को, सीट को छोड़ देते हैं। ये अधिकांश हम सभी ब्राह्मण आत्माएं गलती कहीं न कहीं स्थान पर, कहीं न कहीं परिस्थिति में हम छोटे छोटे बड़े, इसमें छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो, परंतु छोटे से भी नुकसान है, बड़े से भी अधिक नुकसान है। इस नुकसान में कभी कभी हम लोग, परंतु इसको अवॉइड करना, बाबा ने कहा जो अवॉइड करेगा उनको क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। बाबा ने कहा जो अवार्ड मिलेगा, अवार्ड लेना है, माना अवार्ड तो क्या, एक स्थिति एक अवार्ड है, स्थिति एक तोहफा है, स्थिति एक हमको गिफ्ट है, स्थिति एक मेडल है। इसके लिए स्थिति बनाना हो तो हमको ऐसी बातों से अवॉइड करना होगा। जो अवॉइड करेगा, कोई भी नेगेटिव बातें, अधिकांश परिस्थिति वह स्थिति खराब तब होता है, अच्छी बात सुनने के बाद वह हमको कोई स्थिति खराब नहीं होती। कोई बुरी बात को देखते हैं, वह सुनते हैं, वह उसको मन में सोचने लग जाते हैं, वह अपने दीर्घ समय तक उस बात को मन में रख देते हैं,
हो सकता है आपका प्रिय नहीं होगा, आपके अनुकूल ना हो, वह आपके विरोधात्मक हो, आपकी सोच के विरोधात्मक हो, आपका कोई भी बात हो सकता है। इस बातों को अपना मन में रख करके हम सोचने लगते हैं तो अपना मन ऑटोमेटिकली विचलित हो जाता है। इसके लिए स्थिति हमको, परिस्थिति अपने ऊपर स्थिति पर हावी हो जाती है, वह बातें अपने ऊपर हावी हो जाता है, वह अन्य लोगों का संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। और इस भारी पड़ने के कारण एक तो न स्थिति भी बन सकता है, न परिस्थिति आपके फेवर में नहीं हो सकती। इसके लिए बाप दादा ने उस बातों को लेट गो, आपको अवॉइड करो तो अवार्ड मिलेगा, बाबा ने कहा है? इसके लिए बाप दादा ने अनेक प्रकार की युक्तियां दिया हुआ। एक तो अपने सम्मान को याद दिलाते रहो, याद करते रहो, दूसरों को भी याद दिलाते रहो। तीसरी जो बात है, हम संगम युग में बातों बातों में जा करके अपनी स्थिति को खराब करने के लिए कोई तो आश्रम में नहीं आता है, ना अपना जीवन जीते हैं। इसके लिए बाप दादा ने आपका श्रेष्ठ लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर कितना हमारा फोकसिंग है, कितना हमारा दृढ़ता है, कितना विश्वास है, कितने अपने एक हिम्मत के साथ साथ आगे बढ़ रहे। हमको तो आगे बढ़ना है। कल भी बाबा ने कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं, डबल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बारे में बहुत शब्द बाबा ने यूज करके हम बच्चों को आगे बढ़ाया। इसके लिए ऐसी पुरुषार्थ करें जो बात है हमारा स्थिति को खराब न कर सके। संसार आपको अधिकांश जो आत्मा परंधाम से आता है, कोई स्थिति देख करके नहीं आता है, वह स्थिति को बना करके नहीं आता है, वह स्थिति उनको बिगाड़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। तो अच्छे आत्मा, पवित्र आत्मा जो है वो उनकी फेवर में ऑटोमेटिकली चेंज होता है। परंतु हम लोगों को कोई ना कोई आदत है, कोई ना कोई संस्कार है, कोई ना कोई स्वभाव है, कोई ना कोई सोच जो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ करता है, धोखा करते हैं। वह उसको हम लोगों ने अवॉइड करने में विफल हो जाता है। वह उसके बारे में एक अनुभव की कमी होती है। वह उनके अंदर एक संग दोष में, परिस्थिति में आकर के उनको ऐसी बातों पर और उनको एक विघ्न रूप में आकर के उनकी मन की स्थिति को खराब कर देते हैं। और उसको मैं क्या करूं, ऐसा हो रहा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा कह दिया, फलाना, दूसरों के ऊपर दोष लगाने का एक आदत हो जाती। अब अंगुली दूसरों को दिखाना, ये तो हर व्यक्ति, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं। परंतु हमको अंगुली को कहाँ दिखाना है, इशारा कहाँ है बाबा का इशारा को हमको पकड़ना है, ताकि इंसान की बातों पर नहीं जाना। बाबा के इशारे को पकड़ करके हमको आगे बढ़ना है, ताकि इंसान की आत्माओं की, परिस्थिति की, वायुमंडल की, वातावरण की, दुनिया की बातों पर जाना। जो गया उसको डूबा, ये तो आप अभी जानते, द्वापर युग से लेकर के अब तक। परंतु अभी हमको बाबा ने कहा था, आपको आपका स्थान कौन सा है, ब्राह्मणों का रहने का स्थान, ब्राह्मणों का बुद्धि का स्थान, ब्राह्मणों का सोचने का स्थान बाप दादा का गोद है, बाप दादा की शिक्षा है, बाप दादा का सेवा है, बाप दादा का संग में रंगना है। वही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। ऐसी इस लक्ष्य के सिवा हमको अन्य कोई भी बात पर जाते तो कोई ना कोई बातों पर मूंझाने की बातें उठ जाती हैं। इसके लिए बाप दादा हमको, वी मस्ट हैव, हर व्यक्ति अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन के सामने बहुत बातें आती हैं, बहुत सैनिक है, बहुत योद्धा लोग हैं, बहुत वातावरण है, परंतु उनका लक्ष्य होता है, उनका जो करना है वही करना है, जो सोचना है उनको उसी को पूर्ण करना है। इसी बात को लेकर के आगे बढ़ता है, तब तो उसको अर्जुन कहा। माना उनको ऐसी जो सोचता है, उनके साथ जो गीता में जो भी दिखाया कृष्ण को, परंतु हमारे साथ बाप दादा है और बाबा उनके साथ जो फोकस है, उनके साथ बाबा ऑटोमेटिकली सहयोगी है। इसके लिए बाबा ने सहयोग के लिए बंधायमान है, खुद अपने वचन का निभाता है बाबा, परंतु हम अपने वचन को निभाने में कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। इसके लिए हमको अपने वचन, हमने बाबा का कहा, जब आप आएंगे तो हम आपकी जो भी बात है हम आप सुनेंगे, वो जो बाबा आदेश देगा वही करेंगे, जो बाबा ने लक्ष्य देता है उसी लक्ष्य की ओर बढ़ती कदम व उड़ती कदम
बढ़ेंगे। ये दो बाबा ने कहा हुआ, हमने भी इस बात को बाबा को विश्वास दिलाया। वह बाबा को कई बार, कल भी बाबा ने कितनी बार 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 हम बच्चों को हाथ खड़ा करके हमको पक्का कराया। हाथ खड़ा करना ये भी बाबा ने कहा, एक दो, ये भी एक अपने आप को संकल्प किया, अपने आप को दृढ़ किया, अपने आप को बढ़ाने के लिए विश्वास बढ़ाया। वह अपने आप में विश्वास है और बाबा के साथ भी विश्वास तो है, इससे ऑटोमेटिकली बाबा मदद मिलता है। कल भी बाबा ने बताया, केवल एक हाथ खड़ा करने की बात नहीं है, परंतु ये तो एक विश्वास अपने आप में जगाने की बात है और आगे बढ़ने की दृढ़ता की एक कदम है। और साथ साथ में एक तो हिम्मत रखने के लिए बाबा ने कहा, हिम्मत ते बच्चे मदद ते बाप। तो आप सभी स्लोगन को जानते हैं। ये स्लोगन नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। ये स्लोगन नहीं है, ये हकीकत है। ये स्लोगन नहीं है, ये एक वरदान है। उस वरदान को अपने आप में अनुभव करने की बात। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस बात को बार बार अभी भी, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त में, बाबा ने हम बच्चों को एक प्रतिज्ञा करा करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रतिज्ञा करने की विधि में क्षमा एक बहुत बड़ी अदा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात होती है, हमको क्षमा नहीं करेंगे तो आपको और भी नेगेटिव वायुमंडल व वातावरण बढ़ते जाते हैं। और जो क्षमा करेगा उसको भूल सकता है और उनको क्षमा कर सकता है। और खुद को क्षमा करना है, क्योंकि बोलना भी एक क्षमा है। दो कोई भी बात कहते हैं, उसी बात को याद करके अपनी बातों में, अपने दिमाग में रख करके, अपने मस्तिष्क में रख करके, अपनी भावना को बिगाड़ करके, अपनी दूसरों के साथ उसको शेयर करके कहीं ना किसी तरीके से इसको विस्तार करते हैं। वो एक बहुत बड़ी एक गलती भी है, एक अपराध भी है। ये आध्यात्मिक भाषा में, वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में, आध्यात्मिक जगत में एक अपने आप में एक अपराध है, स्वयं पनिशमेंट है। वो स्वयं एक पनिशमेंट की ओर बढ़ता है। इसके लिए उसको बाबा ने पहले आपको क्षमा कर दो, उसको छोड़ दो। जैसे बच्चे कोई गलती करता है, हम उसको क्षमा कर देते हैं, उसको भूल जाता है, बच्चे छोड़ दो, आपको ये करो आगे बढ़ो। परंतु बाबा ने ये बात तुमको कहते हैं, परंतु हम बाबा कहते हैं तो अपने आप को ये शिक्षक बन करके ये काम करना होगा। इसके लिए कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सरकमस्टेंस में, कोई भी किसी की सोच का प्रभाव में हमको नहीं आना। चाहे सोच हो, चाहे कर्म हो, चाहे बातें हो, चाहे कोई भी बात हो, उनकी सोच की बातों पर व उसकी परिस्थिति में हमको अवॉइड करना व उससे दूर रहना, उससे मुक्त रहना। उसको देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना और मन तक अलो नहीं करना, क्योंकि मन में एक बार आकर के बैठ जाता है, वो तो अपनी स्थिति को खराब कर देते हैं। इसके लिए ये बातें बाबा ने कई बार हम सबको अनुभव भी कराया है। आप सभी अनुभव है, क्योंकि जीवन की यात्रा में ये बातें हर व्यक्ति के सामने आता है। ऐसा नहीं कुछ ही लोगों के सामने आता है, महारथियों के सामने आता है, छोटों के सामने आता है। ये तो हर व्यक्ति की जो प्रगतिशील है, वो आगे बढ़ता है, उनके सामने ये बात आता ही है किसी भी। परंतु उसको आगे बढ़ कर के उसको अवॉइड करके चलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति रहेगा। क्योंकि हमको इस समय में बाबा ने कहा, जो बच्चों की मुख से व उनकी चेहरे से बाबा दिखाई देगा तब विनाश होगा। एक बार बाबा ने कहा हुआ, बच्चों की मुख में व बच्चों की चेहरे पर, बच्चों की आंखों में, बच्चों की शक्ल में बाप दादा दिखाई दे। बाप दादा दिखाई माना ज्ञान दिखाई देना चाहिए, शक्ति दिखाई देना चाहिए, क्षमा दिखाई देना चाहिए, पवित्रता दिखाई देना चाहिए, परमधाम दिखाई देना चाहिए, भविष्य दिखाई देना चाहिए। दूसरी संसारी बातें भूल जाना चाहिए। अभिमान के चक्कर में नहीं आना चाहिए, अपमान के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अभिमान भी, कोई भी बात के अभिमान भी हो जाए, वह अपमान कोई करता है, वह उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वह उसकी बातों पर चर्चा करते हैं, वो भी अपने को बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए अभिमान और अपमान की चक्कर माया की चक्कर है। यह स्वदर्शन चक्कर नहीं है, ये तो परदर्शन की चक्र है, ये तो पाप दर्शन की चक्कर है, ये तो अज्ञान का एक रास्ता है डुबोने का। ये तो डबल पुरुषार्थ नहीं है,
ये तो उल्टी कदम है। इसके लिए बाप दादा ने ऐसी बातों से अवॉइड करने के लिए बाबा ने कहा उसको आपको क्षमा कर दो। एक तो अपने आप को भी भूल जाओ और दूसरों को भी उसको ना याद दिलाओ ना याद कराओ, दोनों ना। कई लोग तो होता है दूसरों की बात दूसरों को याद दिलाते हैं, माना बोलते रहते हैं ताकि इसमें अपने आप को समझ लेते हैं हम हल्के हो गए, परंतु ये हल्के नहीं हुए, खुद भी भारी हो गए थे और दूसरों को भी भारी कर दिया। बाबा ने कहते हैं, दादी भी कई बार एक क्लास करते, शेयरिंग इंस्पायरिंग, और शेयर भी करो और इंस्पायर भी करो, केयर भी करो। परंतु ये शेयरिंग की कौन सी बात है? जो अपने श्रेष्ठ अनुभव की बात है उसको शेयर करो और उसकी सफलता की बातें शेयर करो और निर्विघ्न स्थिति की बातें शेयर करो और जो आपने विशेष कार्य जो करते हो उसका भले शेयर करो, भले शेयर करो वो गुप्त में भी रखो, अच्छी बात है। इसके लिए बाप दादा शेयरिंग की जो बात है, ज्ञान की बात है, अच्छे अनुभव की बात है और दूसरों को कल्याण करने की बातें हैं, ईश्वरीय सेवा की योजना की बात है। इसको जितने भी आप शेयर करेंगे और आपके अंदर एक खुशी, अपने आप शक्ति और अपने आप को वरदान का अनुभव करते रहेंगे और उसी बातों को भी केयर भी करेंगे और उसी बातों को निरंतर बनाएंगे। केवल एक बार किया दो बार किया ऐसा नहीं, ये तो अपना जीवन जीने की विधि ही यही है और यही हमारा नेचुरल स्वभाव है, यही हमारा सोच है, यही हमारा कला है, यही हमारा दैवी गुण है, यही हमारा सोच है। ये बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी केयर करने में भी इजी है और वही बात आपको खुद को भी एक इंस्पायर स्थिति में रखेगा और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। केवल इंस्पायर शब्दों की नहीं है, परंतु आपका संस्कार ही, आपका स्वभाव ही, आपका सोच ही, आपका स्थिति ही दूसरों को इंस्पायर करता है। जैसे अभी बाबा मुरली में तो इंस्पायर कर ही रहा है, परंतु साथ साथ में उनकी याद करने से ही हमको इंस्पिरेशन मिलता है, शक्ति मिलता है, वरदान मिलता है। इसके लिए बाबा कहता है योग करो, याद करो, याद में ही आपको इतनी वरदान मिलता है, क्योंकि याद से याद मिलता है, याद से शक्ति मिलता है, याद से दिशा मिलता है, याद से आपका भविष्य दिखाई देता है, याद से मन स्वच्छ हो जाता है, याद से संस्कार दिव्यीकरण हो जाता है, याद से आपका लाइन क्लीन एंड क्लियर रहता है। वो इसके लिए बाबा ने कहा था वो याद करने में ही आपको अंदर एक इंस्पिरेशन, एक इंस्पायर होकर के रहते हैं। आप कभी भी देखेंगे, आप लोगों ने इधर भी अनुभव करते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट, जितने भी टाइम आप बैठ करके वापस रिटर्न आता है, जिससे माइंड एक इंस्पायर्ड होकर के आता है, एक खुशी से भरपूर होकर के आता है, एक शांति का अनुभव करके आता है, एक वरदान प्राप्त करके अनुभव करके वापस आया हो, ये अनुभव होता है, दैट इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन है। और उसके बाद में भी आपके मन में एक नया उमंग उत्साह आता है वो काम करने के लिए। उसके बाद में आपकी अन्य बातों पर नहीं जाता, अन्य बातों का ऑटोमेटिकली उधर एक डिजॉल्व हो गया, उसको ये तो एक खत्म हो गया। ऐसी बातें, कोई भी बातें मन में लेकर के भी जाते होंगे, भावना में रख करके भी जाते होंगे, वो बाबा को बताने के लिए भी जाते होंगे, परंतु जाते हुए बाबा के सामने जाते हुए वो सारी बात गुण हो जाता है और ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिनके पास शक्ति है, ऑटोमेटिकली वो बातें दूर कर। इस समय में जो जरूरत है, बाबा ने कहा बच्चे आपके माध्यम द्वारा मैं संसार में प्रत्यक्ष होने वाला हूँ। ठीक है, हमारा सामने बाबा प्रत्यक्ष है, हमारा सामने, परंतु संसार के सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? संसार में जो अवगुणों की भंडार भरपूर है, अज्ञान की जो नदियां घोता खा रहे हैं और साथ साथ में कोई भी योग नहीं है, भोग है, और साथ साथ में देहाभिमान का जो है मेटीरियलिज्म की जो कंसेप्ट है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, कोशिश हो रहा है, परंतु आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपने आप में एक अभिशाप लेकर के दुखी ज्यादा हो रहा है। परंतु बाबा ने हमको गुप्त पुरुषार्थ करने के लिए, सूक्ष्म पुरुषार्थ करने के लिए और एक निजी पुरुषार्थ करने के लिए विधि बताया। इसके लिए बाबा ने कहा आपका संतुष्टता ही आपके संपन्नता का दर्शाता है। संतुष्टता है आपकी संपन्नता को दर्शाता है, ये संपन्न व्यक्ति है। खुशी है आपका एक खान है आपके पास, खुशी है
तो आपके अंदर एक संस्कार का खान इतनी भरपूर है, उसके कारण से ये आपके अंदर खुशी है। कोई खुशी नहीं तो जीवन क्या है? खुशी जो है सबसे बड़ी खजाना है। खुशी जैसे खजाना आपके पास बाबा ने बहुत खजाना दिया हुआ। कई बार लोग तो उस खजाने को भूल जाते हैं, दूसरों की बातें में चले जाते हैं और उसी कारण से अपने खुशी को गंवा देते हैं। जो खुशी गंवाया तो सब कुछ गंवाया। और इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस समय में सदा ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं जो एक एक आत्मा लाइट हाउस के रूप में दिखाई दे, दूसरों को भी प्रकाश देने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, दुख को दूर करने वाले, अज्ञान को मिटाने वाले। ये आत्माएं, हम आत्माएं विशेष आत्मा है। हम बाबा की पालना लेकर के, बाबा के वरदान देकर के, बाबा की शिक्षा देकर के हम उस स्थिति में स्थित रहने वाले आत्मा है। हम ऐसी आत्मा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा और बाबा के कर्तव्य और बाबा की जो दिया हुआ शिक्षा दिखाई देगा। नहीं तो ये नहीं दिखाई देगा तो मनुष्य को तो मनुष्य के मस्तिष्क में आजकल क्या दिखता है? एक तो भ्रष्टाचार दिखता है, दुख दिखता है, पाप दिखता है, अन्याय दिखता है, अभिमान दिखता है। वह कोई कोई चीज़ ऐसी बातें आती हैं और उसको ही सारा दुनिया दर्शाते हैं और उसी चक्कर में आते हैं और उसको ही मीडिया में दर्शाते हैं और उसकी तो कहानी आप सब जानते हैं उसके बारे में। इसके लिए वो वायुमंडल, इतनी नेगेटिव वायुमंडल सारी संसार में बना हुआ है और भी तीव्र गति से बनते जा रहा है। परंतु ऐसी स्थिति में बाबा ने कहा, आप इस धरती के सितारे हो, इस धरती के सितारे हो, नक्षत्र हो आप। वो उसकी वायुमंडल में आपका लाइट डिम हो जाए, ऐसी वायुमंडल में आपके विश्वास खत्म हो जाए, ऐसी वायुमंडल में आपका सोच में कमजोर आ जाए, उदास आ जाए, वह उसका अधीन हो जाए और आपको घबरा जाए, वह हम करें क्या, कोई ना कोई कंफ्यूजन में आ जाए, वो अपना स्वमान नहीं है। इसके लिए बाप दादा हर बच्चों के मैं साथ हूं, ये बाबा ने एक आश्वासन दिया। परंतु साथ तब होगा जब हमारा माइंड क्लीन एंड क्लियर है। साथ का अनुभव तब करेगा जब अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग है। साथ तब अनुभव करेगा आपने श्रीमत प्रमाण चलने का आदत है। साथ तब करेगा बाबा ने जो कहा हुआ उसको करने का हिम्मत है। भले दुनिया कितने भी हो, हाँ हमारा, हम दुनिया के विरोध में चलने वाले हैं, दुनिया की तरफ चलने वाले हैं, दुनिया अपनी तरफ खींचने की कोशिश कितना भी करे, परंतु हम अपनी ईश्वरीय शिक्षा और आदेश के अनुरूप चलना है, ना कि दुनिया की तरफ। ये बातों पर जो इनको विश्वास है वो उसको आगे बढ़ते रहेंगे और कई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति अच्छा रहेगा और साथ साथ में आप दूसरों को मार्गदर्शक बन जाएंगे। और बाबा ने जो कहा वो बच्चे ऑटोमेटिकली एक वरदानी मूर्त बनेगा, वरदान खुद अनुभव कर रहा है और दूसरों को भी वरदान देने के शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि अभी बाबा ने हर आत्मा को शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं, विजयी आत्मा के रूप में देखते हैं और संपन्न आत्मा के रूप में देखते हैं, सफल यात्रा के रूप में दिखाई देना चाहते हैं। और बाबा ने हर आत्मा के मस्तिष्क में तीनों लोक का अनुभव कराने देखना चाहते हैं। आपको देख करके तीनों लोक याद आ जाए। दुनिया अभी तो परमधाम तो याद ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं, अपना घर भी याद नहीं है, अपने स्वरूप को भी याद नहीं है और भविष्य कैसे याद रहेगा। इसके लिए बाप दादा ने बच्चों को ये स्मृति दिला करके अपनी स्वमान की स्थिति को भी आगे बढ़ाया, अपने स्वदेश को याद करके करके अपनी फरिश्ता स्थिति को भी याद दिलाया। और हम फरिश्ता बन करके अपनी ये केवल स्थूल आंखें नहीं, सूक्ष्म आंखें हैं, बुद्धि की आंखें हैं, तीसरा नेत्र है बाबा ने खुला, वो आंखें ऐसे दिखाई दें, खुद को भी अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव करें। उस स्थिति में रहे तो ऑटोमेटिकली संसार की परिस्थितियां हैं, संसार की वायुमंडल है, संसार की जो है दुखदायी दुनिया है, वो तो आपको भूल जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। दूसरे लोग आपको देख करके उनको भी वो याद नहीं रहेगा, जैसे देखते हैं उसका स्थिति बन जाता है। इसके लिए ऐसी तीनों लोगों को याद दिलाने वाले हम और तीनों कालों को याद दिलाने वाले
भविष्य की ओर ले जाने वाला, ब्राह्मणों को देख करके उनका शांति का याद आ जाए। एक बार इधर एक बड़ी महात्मा है, संत आत्मा आए थे, उन्होंने बड़ा सम्मेलन हुआ था, उन्होंने अपनी अच्छी व्याख्यान में वक्तव्य में उन्होंने कहा, यदि शांति को देखना हो तो कहाँ देखना है? उन्होंने कहा, ब्रह्म कुमारियों के जीवन में देखो। इनकी अनुभव इतनी अच्छा अनुभव था, उसने ये कहा, शांति कहाँ दिखाई नहीं देते हैं, इधर दिखाई देते हैं उनको, उनकी जीवन से दिखाई देते हैं, उनके कर्मों से दिखाई देते हैं, उनकी बातों में दिखाई देते हैं, उनकी सफेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं, उनकी चलन चेहरे से दिखाई देते हैं। दूसरी बात उन्होंने बढ़कर आगे बताया, यदि एकता को देखना है तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखो। इन्होंने बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, एकता है, वी आर वन। ब्राह्मणों का कल्चर ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो साउथ हो, हमको कोई इसमें जियोग्राफिकली ना डिवाइडेड है, ना रिलीजियसली डिवाइडेड है, ना हमको कोई कल्चरली डिवाइडेड है, ना इकोनॉमिकली डिवाइडेड है। हम तो वी आर वन, एक बाप दूसरा ना कोई। ये पक्का हम बच्चों को बाबा ने पहले ही कर चुका है, और उसी कारण से यहाँ तो एक सबका पुरुषार्थ एक ही है, सबको। हमारा प्रधानमंत्री का भी लाइक सबके साथ सबका विकास, परंतु सबके साथ तब होगा तब सबका संस्कार समान होगा, तब साथ होगा, न तो संस्कार ही अलग अलग हो तो साथ हो ही नहीं सकता है। हाँ, उसमें भी क्षमा की बात है, जिनको क्षमा करने की आदत है तब तो आगे ले जा सकते। परंतु बाबा ने बच्चों को भ्रमणों में एक दुनिया बना रहे, एक संसार बना रहे हैं, एक नया विश्व बना रहा है, एक नया कल्चर बना रहे। वो कल्चर, इसका मतलब हम सब एक बाप का संतान है, आत्मा है, और हमारा बाप परमात्मा है। हम एक संस्कृति, एक ऐसी पवित्रता की संस्कृति में फलने वाले हैं, और पवित्रता की संस्कृति का आधार से निर्मित दुनिया है, प्रेम की दुनिया है। उन्होंने और भी बढ़कर के आगे बताया, यदि प्रेम को देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी की जीवन में देखना है। माना ये बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत ऐसी लंबी, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा। मेरे कहने की भाव है, आज की दुनिया में चंद दिन के लिए मधुबन में आता है, शांतिवन में आता है, वह हमारा संपर्क संबंध में आता है, उनको ये अनुभव हुआ है, ये सत्य। और उन्होंने कहा, पवित्रता का देखना हो तो इनके जीवन में देखो। दो दुनिया में इतने संत महात्मा हैं, बड़े बड़े सभा, लाखों सभा में भाषण करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, परंतु उसके बाद में भी उनके अंदर पवित्र जीवन जीने की विधि मालूम नहीं है, वह उस दिशा पर चलने की हिम्मत भी मालूम नहीं है। परंतु बाप दादा इतनी तादाद में, इतने लाखों आत्माओं को अपना बना करके, उनके अंदर पवित्रता के वरदान दे करके, हम सबको देहाभिमान को भुला करके एक बाबा की याद में आगे बढ़ती कदम ऐसे करो। वो देख करके संत लोग भी इतनी सालों तक उनको पुरुषार्थ करने के बाद में विफल हो जाता है। हमारे के लिए ये नेचुरल स्वभाव है। प्यूरिटी इज माई नेचर, प्यूरिटी इज माई स्वभाव है। इस जो नेचुरल स्वभाव है उस पर चलने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। जो अननेचुरल चीज़ है, अडेप्टेड चीज़ है, कॉपीड चीज़ है, वो कॉपी करके दूसरों से जो अपना बना करके कोशिश करते हैं, वो तो थोड़े समय तक रहेगा, बाद में बिगड़ जाता है, वो चल ही नहीं सकता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को, आपका स्वधर्मी पवित्रता है, स्वदेश पवित्र दुनिया है, और परंधा में अपवित्र हो ही नहीं सकता है। अपवित्र आत्मा को उधर जाने के लिए भी इधर अपने अभिमान को छोड़ करके जाना पड़ेगा, और सतयुग में तो वो संस्कृति, वो कल्चर में आ ही नहीं सकता है। इसके लिए बाप दादा ने कल भी अपने राज्य में भी साथ रहना है ना, और आज भी उनके साथ रहना है। जो अवॉइड करने वाला वो अवार्ड लेकर के बाबा के साथ रहेगा, जो क्षमा करेगा वो बाबा की गोद में रहेगा, जो क्षमा नहीं कर सका दूसरों की गोद में चले जाएगा। माया की गोद कहो, आत्मा की गोद में कहो, रावण के राज की गोद में कहो, जो भी शब्द है, बाबा ने जो क्षमा कर देगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा उनको अंदर आगे बढ़ेगा। और लेट गो प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपना लिया, ऐसे आत्माओं को भी बाबा ने भी वरदान से भरपूर करेगा। बाबा भी क्षमा करके, भले उस आत्मा की कितने भी कमजोरी भी हो, परंतु बाबा ने कहा ये मेरे श्रीमत को फॉलो किया है,
इसके लिए इस बच्चों को मदद करना ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे बाप दादा ने हम बच्चों को मदद उस समय में इमीडिएटली मदद भी करता है और ऐसी मदद लेने के पात्रधारी भी बनते हैं। जो बाबा की शिक्षा पर हम चलते हैं तो पुराने बातों को भूल जाते हैं ऑटोमेटिकली और उनको मदद की पात्रधारी बनता है। एक तरफ बाबा की मदद भी मिलता है, ब्राह्मण परिवार का भी मदद मिलता है और वायुमंडल का भी मदद मिलता है। ये तीनों मददगार हम उनको बनते हैं और उसी कारण से हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शक्ति मिलती है बाबा ने। इसके लिए बाबा ने क्षमा, दो बड़े 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 जो गांधी जी ने उनके अंदर देखिए, उनको एक थप्पड़ मारा तो उसने ये नहीं कहा 10 थप्पड़ मारो। आजकल के नेता लगते हैं एक पत्थर मारा तो एक ईंट मारेंगे तो इसको पत्थरों से जवाब दो। गांधी जी ने कहा एक सेट थप्पड़ मारा तो दूसरा भी दे दो उसको, ताकि हिम्मत ना रह के मारने के लिए उसको उसका आप हाथ आगे उठ नहीं सके, उसका मन आगे बढ़ नहीं सके उनके अंदर, क्योंकि इतना उनके अंदर क्षमा थी, क्षमा करने का वह इसके अंदर एक सत्यता की शक्ति थी। और उसी शक्ति के कारण संसार में देखें रिसेंट हिस्ट्री में गांधी जी एक सत्यता और पवित्रता और शांति की रास्ते पर चल करके एक देश को एक तरफ राजकीय एक पॉलिटिकल एक स्वतंत्र दिलाने में सफल हुआ। कौन सी है वो? वैल्यू है, वैल्यू था। इस वैल्यू के कारण उन्होंने अपने जीवन में इतनी शक्ति की, इतने समाज को एक दिशा दे सका और एक संसार को नया आंख खोल सका। ऐसा उन्होंने अपने एक जीवन में अनुभव करके आधार बना, विधि बना। इसके लिए बाबा ने कहा आपको युग परिवर्तन करने का आपका ऊपर जवाबदारी है। केवल एक सत्ता परिवर्तन, एक व्यवस्था परिवर्तन, एक कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है। आपके सामने एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। एक तो युग परिवर्तन कर रहे हैं, एक तो घोर खाली युग को सतयुग में परिवर्तन कर रहे हैं। एक सारी संसार को परिवर्तन करने की, एक देश की परिवर्तन, एक समाज की परिवर्तन की बात नहीं है। आपको एक सारी सृष्टि परिवर्तन की बात बाबा हमारे सामने रखा है। एक सारी कल्चर को परिवर्तन करने की बात बाबा ने कहा। सारी युग को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा। इतना ही नहीं है, ये तमोगुणी वायुमंडल को, वातावरण को, प्रकृति को, पंच तत्व को भी परिवर्तन करना आपका हाथ में है बाबा ने कहा। क्योंकि प्रकृति अपने आप में परिवर्तन होता है, परंतु प्रकृति को दिशा देने वाले प्रकृति पुरुष आप है, प्रकृति का मालिक आप है। प्रकृति को भी परिवर्तन करना, योगदान देना। बाबा आपकी योग बल से प्रकृति भी आपको नमन करेगा। ये बाबा ने बहुत बार बाबा ने हम सबको अनुभव कराया है। और इसके लिए आपका जो ऊपर जो शक्ति है, आपका पर आध्यात्मिक शक्ति है, ये केवल एक छोटी सी परिवर्तन नहीं लाने वाला है, सारी संसार को परिवर्तन करने का, एक युग को परिवर्तन करने का, एक पंच तत्वों को परिवर्तन करने के। आपको भविष्य में पंच तत्व भी आपको नमन करेगा, नमस्ते करेंगे। आपको कोई भी प्रकार का तंग नहीं करेंगे। आजकल दुनिया प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो चुका है और संसार के बड़े बड़े लोगों को भी तंग करते हैं, हर व्यक्ति को तंग करते हैं। आपने देखा कुछ ही समय पहले बारिश के सीजन में जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया, तो बाढ़ का क्या हालत हुआ, 2-2 मंजिल तक पानी भर गया। लोगों को पीने तक पानी नहीं मिला, पानी में डूबे हुए है परंतु पीने का पानी नहीं है उधर। ऐसी परिस्थिति बाबा ने कहा ऐसी समय आएगा, लोग तो जल समाधि होगा, जल में अपने आप समाधि, दूसरे लोग समाधि करने की जरूरत नहीं, ऐसी परिस्थिति आने वाला है। बाबा ने एक पहले, क्योंकि इन्होंने पंच तत्वों को इतनी शोषण किया है, पंच तत्वों को इतना दुरुपयोग किया, पंच तत्वों को अपमानित किया, पंच तत्वों को अशुद्धि किया है, उसका परिणाम जो कर्म करेगा उसका फल तो मिलना ही है। इसके लिए वो सिद्धांत के आधार से भी देखा जाए, जो जल थोड़े समय के अंदर भी उनको इतनी तड़प तड़प करके लोग तड़प रहे थे, ऐसी वायुमंडल था। और भी बाबा ने कहा वायु समाधि होगा। वायु में समाधि कैसे होगा? हवा में थोड़ी जाकर के ऊपर मरेगा, उधर दिखाई देगा। परंतु मतलब कहने की भाव ये है, बाबा ने कहा आज के इंसान का सोच इतनी
हो चुकी है, केमिकल वेपन्स बना करके रखा है। इतनी इतनी केमिकल्स वेपन्स बना के रखा है और इतनी केमिकल से सारी शरीर को भर देता है। अभी कोई भी दवाई है वो क्या है, केमिकल्स ही है। भले वो थोड़े टेम्पररी रिलीफ भी है, परंतु वो दवाई भी एक केमिकल्स है। और साथ साथ में अभी केमिकल्स वेपन्स बना करके वो सारी वायुमंडल में, जो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा, ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, विश्व भर देगा, तब तो आदमी ऐसे ही मरेगा। ऐसी वातावरण, क्योंकि ये भी बहुत परिस्थिति अभी नाजुक होते जा रहे हैं संसार में, वो भी। दूसरे बाबा ने कहा था भू समाधि, आपने देखा होगा कुछ साल पहले तो उत्तराखंड में जो हुआ, इतना हुआ था, उसमें कितने लोग तो अपने सामने अपने परिवार के लोग मर रहे हैं। आधा तो धरती पर है, आधा शरीर बाहर है, आधा तो अपने अपने सामने ना उठा सकते, ना मदद कर सकते, ना उनको खुद को भी बचा सकते। ऐसी परिस्थिति आपने कुछ ही समय पहले थोड़ा, ये कोई भी बड़ा काम होता है उसको वो फिल्म देखते तो उसको ट्रेलर दिखाते हैं, थोड़ा पहले ट्रेलर दिखाते हैं। इसके लिए अभी जो होने वाले समय को दर्शाने का ट्रेलर अभी प्रकृति भी थोड़ा थोड़ा बहुत दिखा रहा है। ऐसी बातों को देखने के बाद में हमको बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए, हमारा बुद्धि और इतनी विशाल होना चाहिए, इतनी आपकी निर्णय शक्ति बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति और भी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। इसको हमको खुद को रक्षक बनना है तो आत्माभिमानी बनना, खुद को रक्षक बनना, ईश्वराभिमानी परमात्मा की स्मृति में रहना, खुद को रक्षा करना है तो अशरीरी बनना, खुद को रक्षा करना हो तो फरिश्ता बन के उड़ना। ये वायुमंडल तो और भी आगे बढ़ने वाला है, ये तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन के लिए एक तैयार है। बाबा ने कहा था पंच तत्व भी तैयार है और पंच तत्व भी एक ही बार अटैक करेंगे, ऐसा बाबा ने कई बार मुरली में भी, अव्यक्त साकार बाबा ने भी कहा हुआ, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा। इसके लिए हम बच्चों को, बाबा का इशारा कल भी बाबा ने कहा, समय व परिस्थिति व परीक्षा, ये दोनों पूछ करके नहीं आते। दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो इनको पहले डेट फिक्स हो जाता है और फलाना डेट में ये परीक्षा होने वाला है, हमको परीक्षा देना है। परंतु ये जो है आध्यात्मिक पढ़ाई में, वह न समय पूछ के आता है, न परीक्षा पूछ के आता है, न कोई डेट और टाइम। इसके लिए अचानक ही होना है, क्योंकि ये अचानक ही होगा। अचानक का शब्द भी बाबा ने बहुत बार यूज किया है। इसके लिए अचानक होने के पहले हमको सदा यवर रेडी रहना, रेडी रहना, यवर रेडी रहना। बाबा ने ये भी कहा, पूछा आप सभी रेडी हो? बाबा ने कई बार ये पूछा, हाथ खड़ा करके भी पूछा है। इसके लिए हमको रेडी रहना। कैसे रेडी रहे? अशरीरी बन करके बाबा का मन मना भव मंत्र, बाबा ने माध्याजी भव का अनुभव करा दिया। बाबा हमको जो कुछ प्राप्त करना था करा दिया है, जो कुछ देना था दे दिया है, जो कुछ वरदान अनुभव करना था दिया है, और अभी बाद और भी सूक्ष्म होते जा रहे हैं। इसके लिए बाबा ने जो हम बच्चों को भरपूर किया है, यदि हमने कमी अपने लेने में कमज़ोर हुए, वह ले करके यूज़ करने में कमज़ोर हो गए, वह ले करके आपको वरदान को सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, ये तो अपने केयरलेस है, वह अज्ञान है। वह अपने को खजाने को रक्षा करने के लिए नहीं आता है। बच्चों के हाथ में कुछ भी दे दो, वो खजाना यूज़ नहीं कर सकता है। पैसा दे दो, उसका खिलौना समझ करके वेस्ट कर सकता है। वह कोई अच्छी चीज़ दो, उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, वह उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मनुष्य आत्मा को शांति की कीमत क्या है मालूम नहीं है, पवित्रता की कीमत क्या है मालूम नहीं है, ज्ञान की कीमत क्या मालूम नहीं है, और ईश्वरीय प्यार का कीमत क्या है मालूम नहीं है। तो उसको आपको मिलते हुए भी उसको यूज नहीं कर रहे हो, उस खजाने को रक्षा नहीं कर रहे हो, उस खजाने को शक्ति नहीं बना रहे हो, उस खजाने को संस्कार नहीं बना रहे हो, उस खजाने का सोच नहीं बना रहे हो, वह इस खजाने से अपने आप को संतुष्ट भाव का अनुभव नहीं कर सकते। इसका मतलब अपने आप को जो प्राप्त हुई खजाने को भी नहीं जानते। और इतनी बड़ी खजाने संसार में कोई न महात्मा दे सकता है, न महाराजा दे सकता है, ना कोई सरकार दे सकता है, परंतु बाबा ने बच्चों को अपने बर्थडे के गिफ्ट के रूप में दिया हुआ।
ये ऐसी बाबा ने, परंतु हमको फ्री जो मिलता है, संसार के लोग भी कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी है हर चीज मुफ्त में मिलता है, इसको फीस नहीं लेते। आजकल भी कोई भी जगह में कोई एक छोटी सी पढ़ाई कराता है उसको फीस लेते हैं, इतनी बड़ा थोड़ा और भी थोड़ा अधिक उपयोगी चीज पड़ता है, अधिक पैसा दे करके लेना पड़ता है, वह उसको फीस देना पड़ता है। इसी कारण से उन लोगों को उसकी वैल्यू मालूम है? वो एक इंजीनियरिंग पढ़ना, लाखों रुपए डोनेशन दे करके इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू उसको मालूम है। एक मेडिकल कॉलेज में जाना, करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते, उसको वैल्यू मालूम है। परंतु एक देवता बनने के लिए आपने कोई डोनेशन नहीं दिया आपने, परंतु फ्री फंड में भगवान ने पढ़ाया, बाबा ने पढ़ाया, और आपको इसका वैल्यू ही मालूम नहीं। जो सारी संसार के लोग आपको 2.5 साल 2500 ईयर्स तक आपको पूजा कर रहे हैं, आपको मूर्ति बना रहे हैं, आपको गायन कर रहे हैं, ऐसी व्यक्तित्व बना रहे हैं, आपको फ्री में मिला बाबा ने ज्ञान। आपने, आपसे फीस नहीं लिया, आपका वेस्ट को बाबा ने ले लिया, आपका सोच को परिवर्तन कर दिया, आपका नेगेटिविटी को परिवर्तन कर दिया। इतनी ऊंची पढ़ाई का वैल्यू हम नहीं रखते। कई बार लोग तो बच्चों को इसकी पढ़ाई का वैल्यू कम है, इसी कारण से वैल्यू कम है तो वो क्या कहते हैं, वैल्यूबल नहीं पर। और इसका वैल्यू कम है तब तो क्लास में भी मिस करते हैं। बाबा का मुरली कौन मिस करता है, इसका वैल्यू कम है उसको मिस करते हैं। तब तो कोई बात है, बहानाबाजी बता देते हैं। भैया आपको तो देवता बनाने की बाबा पढ़ा रहा है, और ये एक एक बाबा ने महावाक्य जो है लाखों रुपए की वैल्यू है, करोड़ों रुपए की वैल्यू है, क्योंकि आपको इतने लंबे जीवन, एक इतने संतुष्ट जीवन, इतने पवित्र जीवन, संपन्न जीवन आपके सामने, केवल आपको संकल्प भी करो, आपको हर चीज हाजिर हाजिर हो। जिनको संकल्प करना है हाजिर हो जाता है। देखिए आज के हमारा दादियों की स्थिति कितनी अच्छी है, उनको संकल्प ही करो तो सब कुछ हाजिर हो जाता है। केवल उनको संकल्प भी करने की समय हो गया नहीं है, ऑटोमेटिकली नेचर उनकी ओब्लेज हो, ऐसी बात। इसके लिए सत्युग जो है आपको एक संकल्पों की शक्ति के आधार से चलने वाला है, एक संस्कार के आधार से चलने वाला है, एक तो कानून के आधार से, व्यवस्था के आधार से, पुलिस के आधार से, कोर्ट के आधार से, और अन्य व्यवस्था जो बना उनके आधार से नहीं चलने वाला नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक स्वधर्म के आधार से जो संसार चलने वाले हैं, वो उसमें ऐसी दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, ऐसी विश्व का मालिक। बाबा ने कहा था एक एक बच्चे विश्व का मालिक है। ऐसा नहीं कि एक मालिक है दूसरा सब प्रजा है, और एक मालिक है दूसरा सब सेवादारी है, ऐसा नहीं है। बाबा ने एक ऐसी सृष्टि का एक नया रचना रच रहा है जिसमें हम सब एक मालिकपन का अनुभव, अपने आप को मालिक, अपनी प्रकृति का भी मालिक, अपनी नेचर का भी मालिक, अपनी पंच तत्वों का भी मालिक। पंच तत्व भी तंग नहीं कर सकते। बाबा ने कहा सत्य को, वास्तव में सत्य की बात अलग ही है। इवन संगम युग में भी आपको प्रकृति, आपको अच्छा योग युक्त है, आप प्रकृति तंग नहीं कर सकते। भले प्रकृति के कितने भी विकराल रूप है, परंतु वो विकराल रूप भी आपको आवाहन करके, स्वागत करके, आपको नमन करके आपके फेवर में परिवर्तन हो जाए। मैंने देखा कुछ साल पहले बहुत जगह में मेगा प्रोग्राम करने का सौभाग्य मिला था, और कई हमारे दादियों के साथ जाने के लिए मैंने देखा उस समय कई बार बारिश होने वाले, 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश है। कल हमारा कार्यक्रम है, लाखों रुपए खर्च किया, इतना आत्माएं आने वाले, अभी बारिश हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सारे फेल्यूर हो जाए। परंतु हमारे ब्राह्मणों की विश्वास तक होने वाला, हम जो सोचा वही होने वाला, जो प्रकृति की विकराल रूप ऑटोमेटिकली। मैंने देखा हर जगह में ये परिस्थिति आए, परंतु हम जिस समय कार्यक्रम होना, इतना क्लीन, इतना प्योर, इतनी स्वच्छ, इतनी खुली हवा, क्या मजा आ गया। लोग तो वाह वाह, दुनिया वाले भी देखते रहे, दंग हो गए, ये क्या बात है इनकी, ये ऐसी हो रही। ये हकीकत हमने देखा, बहुत बातें। मैंने लास्ट में एक बात बता करके आपको सब, योग बल कितना काम कर सकता है, एक बहुत बड़ी एक अनुभव की बात है। 1973 में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया था। तत्काल दीदी भी थे, दादी भी थे, सभी दादियाँ थे, और उसके साथ जगदीश जी थे।
और उस समय में क्या रामलीला मैदान में बड़ा प्रोग्राम करने का आयोजन करके सारी इंडिया से फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल फेयर एग्जीबिशन का आयोजन का प्लानिंग किया था, वो तैयारी कर रहे थे। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय में जो यूएसएसआर थे, अभी तो यूएसएसआर डिवाइडेड इनटू 15 कंट्रीज है, परंतु उस टाइम में यूएसएसआर का प्रेसिडेंट ब्रिज ने वो भारत में उनको आह्वानित किया है और उसको आह्वान करके उसको स्वागत समारोह रामलीला मैदान में करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निर्णय कर लिया और उन्होंने कहा ये ब्रह्म कुमारी इसको, ये मेला को व एग्जीबिशन को इसको बंद करा दो। अब बताइए, भारत के प्रधानमंत्री सोचे अब ब्रह्म कुमार व बाबा का हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, मेला कर रहे हैं, सारी भारत की भाई बहनें हैं, उनको एक तरफ उन्होंने आदेश भेजा, संदेश भेजा इसको बंद करो, क्योंकि और भारत का देश के एक प्रेस्टीज है, विदेश के एक बहुत बड़े हस्ती आ रहा है, इसका कार्य होना है, वह इनको स्वागत करना है, उनको सम्मान करना। तत्काल बाबा का संदेश, गुलजार दादी दिल्ली में थे, प्रकाशमणि दादी उधर ही थे, दीदी मनमोहिनी थे, जगदीश जी थे, अन्य सभी भाई लोग थे। बाबा को कहा, बाबा ने कहा बच्चे आप योग करो, आपको कार्य चालू रखो। बाबा ने कहा, पहले दिन बाबा ने कहा सारी रात बैठ करके योग करा, काम भी चालू रखो, काम करते रहो, योग भी करते रहो। सारा दिन रात में याद करके याद किया और योग करते। दूसरे दिन भी आ गए, इन्होंने बोला आपको तो जो बताया आपने क्यों नहीं किया, जल्दी इसको बंद करो, इसको खाली करो, इस जगह खाली करो। दूसरे दिन भी बहुत इन्होंने तंग करके ऑफिसर्स तंग करने शुरू कर दिया और बाद में फिर भी शाम को बाबा के पास गए, गुलजार दादी संदेशी उधर ही थे। बाबा ने कहा और तीव्र योग करो, काम चालू रखो, तीव्र योग करो। अभी बोला सरकार एक तरफ है, हम बच्चे एक तरफ है, बाबा का आदेश एक है, और भी योग करो। और भी योग किया, सारी रात लग करके योग भी किया, बहुत सभी महारथी सभी बैठ करके। तीसरे दिन आया, पुलिस लोग आ गए, पुलिस आकर के नोटिस दे करके आप कल तक इसको खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला करके सारा गिरा देंगे। अब बताओ, एक प्रधानमंत्री के आदेश को बुलडोजर लेकर के गिरा देंगे तो क्या करेंगे, भ्रमणों की स्थिति क्या हो सकता है। फिर भी बाबा को मैसेज गया, बाबा ने कहा आपकी बात उनकी दिल तक नहीं पहुंचा है, आप और भी योग करो, रातों रात पूरा करो। बाबा ने बड़ी बात, रातों रात इसका मेला का पूरा करो। और सभी रातों रात इन्होंने क्या किया, सब अपने अपने स्टॉल लगा करके हर एक स्टेट का पूरा किया। इन्होंने बंगाल का एक देवी की स्टॉल बनाया था, देवी जो है ना, एक आप सभी बंगाल की दुर्गा का एक बड़ी ऊंची दुर्गा बनाते हैं और उसके आंखों में लाइट आता है, इसको जिसको लेजर लाइट, जैसे इसको सामने असुर असुर को रखा, असुर असुर तड़प तड़प करके मर रहा है, उनके लाइट जा रहा है, करीब 25 फीट हाइट की वो बना करके ओपनिंग मॉडल का बनाया था। उन्होंने उस दिन रातों रात उसको खड़ा कर दिया। दूसरे दिन सचमुच पुलिस सब आ गए, म्यूनसिपल के लोग तो सब आए। इन्होंने बोला देवी खड़ा है, अभी इन देवी को गिराएंगे तो क्या होगा, देवी को गिराएंगे तो खुद ना गिर जाए, भारत सरकार की प्रधानी देवी गिरना चाहे, उसका देवी गिरना चाहे, इसके लिए उन्होंने कहा ये तो इसको गिराने से बहुत पाप होगा, ये अन्याय होगा। इसके लिए उन्होंने वापस मैसेज क्या दिया, उन्होंने उसी दिन शाम को मैसेज आया, उसकी जो स्थान है परिवर्तन करके रामलीला मैदान की बजाय उन्होंने रेड फोर्ट में करने के लिए उन्होंने अपनी मन को चेंज करके उन्होंने आदेश दे दिया रेड फोर्ट में होगा। आप बताओ, एक सरकार के आदेश को चेंज कर सकते केवल योग बल से, एक प्रधानमंत्री की सोच को चेंज कर सकते योग बल से। और एक तो प्रकृति का इतनी, उस समय में इतने भाई बहने भी नहीं थे, थोड़े लोग थे, और इतने थोड़े लोग भी इतनी योग बल से बाबा की शिक्षा, बाबा की डायरेक्शन, कितने विश्वास होना चाहिए। बाबा ने कहा कुछ होने वाला है, बाबा ने कहा जो हो, बाबा ने कहा वही होने वाला। बाबा ने कहा आपका मैं परीक्षा भी लिया, कितने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, और दुनिया की पे परीक्षा भी लिया। और बाबा ने कहा आपका योग। दूसरे दिन इतने अखबार में पब्लिसिटी हो गया, ब्रह्मा कुमारी की विजय हो गई, ब्रह्मा कुमारी की पब्लिसिटी हो गई।
मेरे कहने की भाव यह है, आपकी योग बल से क्या नहीं कर सकते। युग परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकता है, संसार परिवर्तन करते हैं, प्रकृति परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु स्वयं में विश्वास होना चाहिए, बाबा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि ये हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर बात में विजयी रहेगा, विजयी रत्न बन करके निकलेगा। ऐसी विजयी रत्नों को और सभी विशेष बाबा की फरिश्ता आत्मा को और भविष्य की देवी आत्मा को मेरा प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। नया साल का भी मुबारक। क्रिसमस तो गुजरा और नया साल के लिए भी इन एडवांस आप सबको बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई। ओम शांति, नमस्ते।